हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने जो है एटीट्यूड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद परसुएसिव कम्युनिकेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो है हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। अब यूनिट 2 के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रेजुडिस आखिर होता क्या है और सबसे मेन इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे बताइए कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं और आप जो है किसी स्टेट में पोस्टेड है, सपोज आप साउथ के स्टेट में पोस्टेड है और आपके सामने एक पर्सन आता है जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है और लुंगी या कुछ पहन के आता है, तो क्या आपके माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे? डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर अधिकतर ये क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। या फिर अगर मैं बात कहूँ तो हमारे यहाँ जो सेम ओल्ड फाइट चलती है हिंदू मुस्लिम की, उसमें आप मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके सामने एक हिंदू पर्सनल जो है अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो क्या उस समय भी आपके माइंड में कुछ थॉट्स आएंगे? डेफिनेटली कई लोगों के माइंड में उस समय नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो मुझे बताइए, क्या एक डीएम होते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हुए इस तरह से आपका वर्क करना सही है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपकी वर्किंग पूरी तरह से किस पे होनी चाहिए? रीजन पे होनी चाहिए और रीजन के अलावा लॉजिक पे होना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट द रूलर ऑफ इंडिया, यू आर सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। आप जो है सिविल सर्वेंट है, रूलर नहीं है। और आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आप जो है सिटीजन्स को क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फेस करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी क्या होते हैं? आम इंसान होते हैं और आम इंसान क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। तो इसीलिए आपके सिलेबस में क्या करा गया है? ये टॉपिक डाला गया है जो कि है प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, ताकि आप जो मैं गलती बता रहा हूं उस तरह की गलती को क्या करें? करने से बच सके। क्योंकि प्रेजुडिस का मतलब ही क्या होता है? इट मींस प्री जजमेंट, मतलब पहले से ही मान के बैठ जाना। ठीक है, इट मींस व्हाट? प्री जजमेंट, पहले से ही मान के बैठ जाना, जो कि क्या होगा? इरैशनल ओपिनियन होगा आपका। इरैशनल मतलब आपके पास उसके लिए कोई रीजन या लॉजिक नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट और आपकी फीलिंग के बेसिस पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। और इसके लिए मेन बात, आपके पास कोई प्रॉपर नॉलेज या फैक्ट भी नहीं अवेलेबल होगा। मतलब सिर्फ आप अपने माइंड से इसको क्या कर लेंगे? इसको बना लेंगे। सर थोड़ा एक एग्जांपल देंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो एग्जांपल के लिए समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं अमेरिकन्स कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली आप कहोगे सर अमेरिकन्स बहुत रिच होते हैं, ऑल अमेरिकन्स आर रिच। पर मुझे बताइए, क्या ये रियल है? क्या वाकई में सारे अमेरिकन रिच होंगे? डेफिनेटली नॉट। जो 30 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें सब रिच नहीं होंगे। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ओरिजिनलिटी में अमेरिकन कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं। पर इंडियन मूवीज में अमेरिकन कैसे दिखाए जाते हैं? वो इस तरीके के दिखाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से रियल कतई नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये जो है प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस मतलब हिंदी का वर्ड मुझे इसका बड़ा सही लगता है, पूर्वाग्रह, यानी पहले से ही क्या करना? किसी चीज को मान लेना। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, क्या पाकिस्तानी लोग हमें पसंद करते हैं? आप कहेंगे डेफिनेटली नॉट सर, पाकिस्तानीज तो इंडियंस को हेट करते होंगे। इंडियंस और पाकिस्तानीज तो क्या होते हैं? वो बाकायदा हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो लेट मी टेल यू, आपके इस तरह के प्रेजुडिस को दूर करने के लिए एक फिल्म आई थी, आई गेस यू ऑल मस्ट रिमेंबर, बजरंगी भाईजान। अब ये जो फिल्म है, इसने क्या करा था? इसने ये बताया था कि हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता, और हम में से काफी लोगों को ये बात अच्छी भी लगी थी। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? ये प्रेजुडिस से बिलोंग करते हैं।
क्योंकि प्रेजुडिस क्या होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन ये जो प्रेजुडिस है ये मेनली यूज किसके लिए होता है, ये नेगेटिव प्री जजमेंट्स के लिए होता है, जहां पर एक मेंबर जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है वो क्या हो जाता है, इंफीरियर मान लिया जाता है। किसके बेसिस पर, रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, इथनिसिटी, क्लास, रिलीजन वगैरह के बेसिस पर। और इसमें कोई रीजन नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। सर ये एग्जाम्पल जो आप लास्ट में अभी बोले ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है। डेफिनेटली आपको सुना सुना लगेगा, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। हमारे यहाँ जो अपर कास्ट पीपल हैं वो क्या करते हैं, उनका जो दलित्स के प्रति जो रवैया है वो कैसा है, वो नेगेटिव प्रेजुडिस से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि इनको जो है, इनको कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्लेव्स हैं, ये बहुत लेजी पीपल है जिनके अंदर कोई एबिलिटीज नहीं होती है। अगर आपने महाभारत देखी है तो कर्ण को जो दलित होने के कारण ट्रीटमेंट मिला, उस तरह का ट्रीटमेंट जो है ये फेवर करते हैं। बट अगर इनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो उसके लिए इनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका क्या है, प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है। ये अपने मन से क्या कर गए हैं, ये मानकर बैठ गए हैं कि दलित जो हैं वो किसी काम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह के प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर आपको नहीं रखना है, इसीलिए ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में डाला गया है। अब प्रेजुडिस क्या होता है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो आप समझ गए व्हाट इज प्रेजुडिस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडिस। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडिस। ये क्वेश्चन जैसे पीएससी में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना होगा। अदर वर्ड्स में इसको फीचर्स ऑफ प्रेजुडिस भी कह सकते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बताया है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स का मतलब होता है कि जो भी टर्म की आप बात कर रहे हैं उस टर्म के अंदर जो स्पेशल फीचर्स हैं, जो उसको दूसरी चीजों से अलग करते हैं, उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रेजुडिस, मतलब ये प्रेजुडिस जो है आखिर बनते कैसे हैं। तो देखिए मुझे बताइए ये प्रेजुडिस कौन सी यूनिट में है, ये यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में ये किसके साथ में है, तो ये एटीट्यूड के साथ में है। तो डेफिनेटली ये भी किसकी तरह वर्क करेंगे, एटीट्यूड की तरह वर्क करेंगे। सो प्रेजुडिस क्या होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। भाई जन्म से तो हिंदू और मुस्लिम दुश्मन नहीं होते ना, ये तो क्या होता है, एज के साथ जो है ये डेवलप होता है। तो ये एक्वायर होते हैं किसकी तरह, एटीट्यूड की तरह। कैसे होते हैं, लर्निंग और सोशलाइजेशन के जरिए होते हैं। मतलब कि जब हम अपने स्कूल में, फॉर्मेटिव ईयर्स में, अपनी फैमिली में रहते हैं तो टाइम के साथ क्या होते हैं, ये बिल्ट होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूं जो बहुत ही फेमस भी है, और इवन संदीप माहेश्वरी जी ने, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के बहुत बड़े, उन्होंने भी अपनी स्पीचेस में इसको बताया है। तो देखिए इस पिक्चर में आपको 5 बंदर नजर आएंगे। इस 5 बंदरों में अगर मैं बात करूं तो एक बंदर देखिए कहां पर है, यहां सीढ़ी के पास है और वो केले के पास जा रहा है। और बाकी के 4 बंदर अगर आप देखिए तो ये क्या हैं, ये नीचे रुके हुए हैं। पर यहां पर कैच ये है कि जैसे ही ये बंदर सीढ़ी के पास जाता है केले खाने के लिए, भाई बट ऑब्वियस है, बंदर को जैसे केले दिखेंगे बंदर दौड़ पड़ेगा। तो उस समय क्या होता है, शावरिंग की जाती है किसके ऊपर, बाकी के बंदरों के ऊपर। अब मुझे बताइए क्या बंदरों के ऊपर इस तरह से पानी गिराया जाएगा तो बंदरों को अच्छा लगेगा, डेफिनेटली नॉट। तो ये बंदर क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं और इस बंदर को नीचे उतारते हैं और उसके बाद इसकी खूब धुलाई करते हैं। अब जब इसकी इस तरह से धुलाई होती है तो ये बंदर समझ जाता है कि सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ने से पानी आता है और पानी आने के अलावा मार भी पड़ती है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो इनमें से एक बंदर को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और यहां से क्या करते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस करके उसकी जगह एक दूसरे बंदर को डाल देते हैं। अब इन 5 को तो पता था
कि सीढ़ी पे चढ़ने पे पानी आता है और जो चढ़ता है उसको बाकी लोग क्या करते हैं, धो देते हैं। तो सीधी बात है, ये चारों तो सीढ़ी पे अब चढ़ेंगे नहीं, पर ये क्या करेगा, ये जो नया आया बंदर है ये क्या करेगा, ये अब सीढ़ी पे चढ़ेगा, और जब ये सीढ़ी पे चढ़ेगा तो बाकियों के ऊपर वापस से क्या होगी, बारिश होगी, तो बाकी इसको क्या करेंगे, फिर से कूट देंगे। तो इस तरह से क्या करा साइंटिस्टों ने, एक के बाद एक बंदर को क्या करा, रिप्लेस करा। और एक टाइम ऐसा आया जब क्या हो गए, पांचों के पांचों बंदर रिप्लेस हो गए। अब ध्यान से समझेगा, जब वो बंदर्स को रिप्लेस कर रहे थे तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में 2-3 बार बारिश की थी, उसके बाद उन्होंने एक भी बार बारिश नहीं की। लेकिन हर बार जो नया बंदर आया उसको क्या हुआ, उसको ये समझा दिया गया बस कि अगर सीढ़ी पे चढ़ोगे तो क्या होगा, मार पड़ेगी। तो अब इसके पीछे एक रीजन था, एक लॉजिक था। लॉजिक रीजन क्या था कि बारिश होती है सीढ़ी पे चढ़ने में, पर बारिश होना क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब बारिश होना बंद हो गई तो वो बंदर आराम से सीढ़ी पे चढ़कर केले खा सकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं खा पा रहे थे। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह रीजन के खत्म होने के बाद भी उस क्या कहते हैं ट्रेडिशन का कंटिन्यू रह जाना। ठीक है, तो यही क्या होता है, एक प्रेजुडिस के फॉर्मेशन की वजह भी होती है कि कई बार जो रीजन जिसके कारण कोई ट्रेडिशन चालू हुआ है वो रीजन फिनिश हो जाता है, पर हम क्वेश्चन नहीं करते, जिसके कारण वो एक प्रेजुडिस बनकर क्या होता है, चलता ही चला जाता है। तो इसलिए जब भी कोई प्रैक्टिस आप करें तो उसके लिए आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल ओवरट्यून्स। इमोशनल ओवरट्यून्स मतलब समझिए, जो प्रेजुडिस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, इमोशन से जुड़े होते हैं। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद इमोशंस। अब ये इमोशंस कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। अब इसको मैं आपको एक स्लाइड से क्लियर करता हूं। देखिए जरा, ये स्लाइड देखिए, इसमें आपको मैं समझता हूं देखते ही सब समझ में आ गया होगा, इट इज इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान जो है, इसमें आप क्या देख सकते हैं, आपको एक राइवलरी देखने को मिलती है जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के क्या है, कंप्लीटली अगेंस्ट है। तो ये जो कंट्री से राइवलरी पैदा हुई है जिसमें आप जानते भी नहीं हो कि आप किससे दुश्मनी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो ये एक तरह का क्या है, प्रेजुडिस है। तो प्रेजुडिस में इमोशनल ओवरट्यून्स होते हैं जिनमें या तो हमें क्या होता है, किसी एक कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा लव, अफेक्शन, केयर आ जाती है, या फिर एक दूसरी के लिए क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा हेट्रेड, डिसलाइक आ जाती है। तो ये क्या है, प्रेजुडिस है। सर हेट्रेड तो क्लियर हो गया, लव अफेक्शन प्रेजुडिस कैसे हो सकता है, तो समझेगा कई बार जैसे सपोज आप मुंबई गए हैं और मुंबई में आपको अपने विलेज का, अपने गांव का बंदा मिल जाता है, फिल्म्स में काफी बार शो किया है, तो आप एकदम से कैसे बोलते हैं, अरे तू तो मेरे गांव का है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रेजुडिस को शो करते हैं कि आपने पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको इग्नोर करके जो उससे जुड़ा प्रेजुडिस है उसको आपने क्या करा, अप रख लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया। अब प्रेजुडिस कैसे होते हैं, इसके अलावा प्रेजुडिस कैसे होते हैं, तो थर्ड पॉइंट देखिए, प्रेजुडिस इरेशनल होते हैं। आई गेस ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो प्रेजुडिस होते हैं इनमें क्या नहीं होता, इनमें किसी भी तरह का विजडम नहीं होती या रेलेवेंस नहीं होती, मतलब ये किसी भी तरह से इनमें कोई जुड़ाव नहीं होता है जो भी प्रैक्टिस की जा रही है उससे। जो इंडिविजुअल है वो अपना प्रेजुडिस कभी नहीं चेंज करता, भले उसको क्या दे दी जाए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी जाए और एविडेंस भी दे दिए जाए। सर थोड़ा एग्जांपल दे देंगे तो अच्छे समझ में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो देखिए जरा, अगर हम बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा की, तो उसमें अक्षय कुमार के जो फादर थे वो भी क्या थे, वो प्रेजुडिस के शिकार थे, जिसमें उन्हें खूब समझाया गया कि टॉयलेट्स के होने से जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होती है, भाई उनकी रक्षा होती है, इसके अलावा जो बच्चा होता है वो भी हेल्दी पैदा होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई गई, बट उन्होंने इन रीज़न, इन लॉजिक्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनके माइंड में प्रेजुडिस था, जिस आंगन में तुलसी होए उस आंगन में शौच क्यों करें। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आप इसी के कनेक्टिंग में एक पॉइंट और देख सकते हैं,
प्रेजुडिस हैज नो कनेक्शन विथ रियलिटी। अब एक चीज समझिए, ये जो प्रेजुडिस हम देख रहे हैं, क्या इनका रियलिटी से कोई कनेक्शन है? वही सेम टॉयलेट वाला एग्जांपल आप माइंड में रखिए, थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। मैं समझता हूं मैं अपने सेशंस में ये रेगुलर बेसिस पे क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको थ्योरी याद करना है तो एथिक्स की थ्योरी रिमेंबर करना इज नॉट एट ऑल ईजी। उसका एक ही तरीका है कि आप एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखिए और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल्स के जरिए रिटर्न डाउन करते जाइए, ठीक है। तो प्रेजुडिस हैज नो कनेक्शन विथ रियलिटी, इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन हियरसे, सुनी सुनाई बातें, इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पहले एक प्रेजुडिस था कि अगर आप अपने लैंड को छोड़ के जाओगे तो आपका धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने वोएजेस नहीं करी है, फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल नहीं करी है। वैसे इसमें मुझे एक रीज़न भी नज़र आता है कि इंडिया में हम मैक्सिमम लोग क्या है, वेजिटेरियन है, और बाहर जो है वेजिटेरियन फूड मिलता नहीं है, तो इसलिए जो है कई लोग अवॉइड करते हैं ताकि उन्हें बाय मिस्टेक नॉनवेज जो है खाना ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर सकते, एज यू नो इट कांट स्टैंड टेस्ट ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। लास्ट आ जाइए, लास्ट जो फंक्शन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है प्रेजुडिस कैसा होता है, इट इज फंक्शनल। फंक्शनल मतलब प्रेजुडिस जो है ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को अपनी हॉस्टिलिटीज या रिप्रेस डिजायर जो है फुलफिल करने के लिए। मतलब जैसे व्हाट आई मीन टू से कि आपके अंदर कोई दबी इच्छाएं हैं, अब वो आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर वो गलत है तो अगर वो गलत है तो आप खुद को ही समझा लेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, वो एक दूसरे सेंस में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है, सही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं जो अनटचेबिलिटी होती है इंडिया में, या फिर अगर हम बात करें दलित्स का रिप्रेशन होता है, तो वो क्या है, वो इसी का तो एग्जाम्पल है जिसमें अपर कास्ट पीपल क्या करते हैं, लोअर कास्ट पीपल जो है उनको रिप्रेस करते हैं, उनकी डिजायर्स को क्या करते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपनी डिजायर्स जो हैं वो पूरी कर सके, और साथ ही साथ अपने जो भी रॉन्ग एक्शंस वो ले रहे हैं उसको क्या कर सके, अच्छे से जस्टिफाई कर सके, ठीक है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है आर्टिकल 15, जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स जो इंडिया में चल रही हैं ये काफी अच्छे से डिटेल में शोकेस किया गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अगर हम बात करें तो देखिए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस, ठीक है। अब प्रेजुडिस के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब किस किस तरह के प्रेजुडिस हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं समझता हूं इससे इस तरह का टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस आना थोड़ा सा टफ है, बट ये जो बातें होती हैं ये क्या होती है, आपका माइंडसेट क्लियर करती हैं, और इनको आप दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस में अगर बात करें तो पहला क्या है, रेशियल प्रेजुडिस। रेशियल प्रेजुडिस नाम से ही क्लियर है कि प्रॉब्लम कहां से होगी, रेस से होगी। मुझे बताइए क्या काले गोरे इनके बीच का प्रॉब्लम बहुत समय से नहीं चला आ रहा है, जिसमें जो गोरे लोग होते हैं वो काले लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेस करते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं तो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर जो हिटलर था, हिटलर ने एक कम्युनिटी को रिप्रेस नहीं किया था जिसको हम ज्यूस कहते हैं, तो डेफिनेटली हिटलर ने भी ज्यूस की कम्युनिटी को क्या करा था, रिप्रेस करा था। तो ये क्या है, ये सब जो है रेशियल प्रेजुडिस है, जिसमें गोरे काले के आधार पर या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आधार पर क्या करा जाता है, रिप्रेशन करा जाता है। मैं समझता हूं ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इस पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, सेक्स प्रेजुडिस। मुझे बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वुमेन्स कांट ड्राइव, महिलाएं जो हैं वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, या फिर वुमेन्स जो है आर गुड फॉर नथिंग, उन्हें तो बस चूल्हा चौका ही चलाना चाहिए। तो भाई आप में से कुछ लोग होंगे, माफ कीजिएगा, पर कुछ लोग होंगे जो इस तरह की बातें सोचते होंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये सेक्स प्रेजुडिस होती है, जिसके कारण हमारी कंट्री की जो वुमेन है वो क्या कर रही हैं, लगातार अपने फीमेल होने का जो वजन है उसको ढोकर चल रही हैं, ठीक है। तो सेक्स प्रेजुडिस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा
हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस होता है, तो कास्ट प्रेजुडिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है। कास्ट प्रेजुडिस की अगर मैं बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो हमारी इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है ये कई सारी कास्ट में क्या है, बटी हुई है, और हर कास्ट के क्या है, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। What I mean to say कि अगर आप इंडिया में बात करें तो हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसी बहुत सारी क्या है कम्युनिटीज है। हर कम्युनिटी का अपना क्या है, एक अलग ही ड्रेसिंग स्टाइल है। अपने अलग ड्रेसिंग स्टाइल के अलावा इनका जो गॉड को क्या कहते हैं, प्रेयर का तरीका होता है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से, और मैरिज भी जो है, मैरिज का जो तरीका है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये इसमें क्या होता है, कई बार लोग जो है झगड़े पे उतर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो कास्ट के लोग अगर मैरिज कर रहे हैं तो सपोज एक कह देगा हमारे तरीके से मैरिज होगी, हमारा तरीका जो है वो सही है, अदरवाइज हम मैरिज ही नहीं मानेंगे। तो दूसरा कह देगा नहीं, हमारे तरीके से मैरिज होगी, हमारा तरीका जो है वही गॉड की नजर में सही है। तो ये चीजें क्या होती है, कास्ट प्रेजुडिस को शो करती है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भी की जा रही है, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में पढ़ते हैं, जिसके अगर जो आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम से इसको बोल रही है कि लाया जाए, तो अगर ये आ जाता है तो इस प्रेजुडिस में थोड़ी कमी आएगी। बट अभी के जो हमारे यहाँ हालात हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूँ ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि मोदी जी जो भी करते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्ट प्रेजुडिस के बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रेजुडिस। अब लैंग्वेज प्रेजुडिस को समझने के लिए आप ये मैप देखिए। इस मैप में देखिए तो आपको दिखेगा कि इंडिया में कहां कहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। और अगर आप ये साउथ का मैप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज बोली जा रही है लगभग लगभग वही क्या है, स्टेट है। मराठी वाला महाराष्ट्र है, कन्नड़ वाला कर्नाटका है, मलयालम वाला केरला है, तमिल वाला तमिलनाडु है, और तेलुगु वाला आंध्र प्रदेश है, जिसमें से अब तेलंगाना अलग हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हो चुका है, ठीक है। पर ये क्यों हुआ है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह लैंग्वेज प्रेजुडिस है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसका क्लासिक एग्जांपल ये होता है कि अगर कोई नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ इंडिया में जाता है और साउथ इंडिया में जाकर वो क्या करता है, हिंदी लैंग्वेज में बात करता है, तो सामने वाले को अगर हिंदी आती भी है तो भी वो रिप्लाई नहीं करता, वो कहता है नो हिंदी ओनली इंग्लिश। तो ये जो हमारा डिफरेंस है इस तरीके का, ये क्या शो करता है, ये लैंग्वेज प्रेजुडिस शो करता है, जिसने हमारी कंट्री इंडिया तक को क्या करा है, डिवाइड करके रख दिया है। और इसी तरीके का एक और प्रेजुडिस होता है जो कि है रिलीजियस प्रेजुडिस। मुझे बताइए हमारी जो कंट्री है इसको अगर मैं बात करूं, क्या ये उतनी ही थी अभी, ये उतनी ही थी पहले जितनी आज है? डेफिनेटली नॉट। यू ऑल विल से कि सर पहले की अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है ये भी इंडिया में ही जुड़ा था, जो अब क्या बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। तो मुझे बताइए ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान क्यों बना है? तो इसकी वजह आई गेस आप सब जानते होंगे, वो भी क्या है, एक तरह का प्रेजुडिस है जिसे हम क्या कहते हैं, रिलीजियस प्रेजुडिस कहते हैं, जो कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले से चला आ रहा है और इंडिपेंडेंस के बाद तो काफी बढ़ गया है। बट थैंक गॉड इंडिया में हिंदू और मुस्लिम आज भी मिलजुल कर साथ में रहते हैं और कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है जितनी पहले गिनाई गई थी। तो पाकिस्तान को जो क्रिएशन है वो किसके कारण हुआ है, वो रिलीजियस डिफरेंस के कारण ही हुआ है। तो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिविजन्स किसके कारण हो रहे हैं, प्रेजुडिस के कारण हो रहे हैं। एक लैंग्वेज प्रेजुडिस से हो रहा है और एक रिलीजियस प्रेजुडिस से हो रहा है। और रिलीजियस प्रेजुडिस में आई गेस आप समझ चुके हैं क्या होता है, व्यक्ति का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपने खुद के रिलीजन को लेकर, और अनफेवरेबल एटीट्यूड होता है दूसरे के रिलीजन को लेकर, और जिससे क्या पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है पैदा होती है, जो क्या होती हैं, बढ़ती ही चली जाती है। अब इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो और भी प्रेजुडिस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल प्रेजुडिस और कम्युनल प्रेजुडिस।
पॉलिटिकल मतलब सीधी बात है पॉलिटी से रिलेट करेगा, और कम्युनल मतलब कम्युनिटी जो है उसके बेसिस पर रिलेट करेगा। पर जो मेन तौर पे आपको पता होनी चाहिए, मुझे लगता है ये 5 तरह के प्रेजुडिस जो है आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह आज के सेशन में हमने प्रेजुडिस क्या होता है, प्रेजुडिस के अलावा प्रेजुडिस जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और प्रेजुडिस जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस करा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम प्रेजुडिस से ही समवट रिलेटेड जो है डिस्क्रिमिनेशन को क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन दोनों किन ग्राउंड्स पर बनते हैं, और इसके बाद इनको खत्म करने के लिए, इनको फिनिश करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और फिर उसके जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम स्टीरियोटाइप पढ़ेंगे, और तब हम प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप तीनों का जो डिफरेंस है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, और साथ ही यहां से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।